हेलो दोस्तों, देखिए आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय हमने अगली वीडियो में बता दिया था। आज शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 8.1। इसका पहला सवाल है कुछ इस प्रकार, देखिए यानी आपको दे रखा है कि त्रिभुज ABC जिसमें बी कोण आपका कैसा है, समकोण है। AB का मान दे रखा है आपको 24 सेंटीमीटर और BC का मान दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी साइन A इसका मान ज्ञात करना है और कॉस A, दूसरा है साइन C और कॉस C। तो देखिए हमें दो भुजाएं दे रखी हैं, तो दो भुजाओं के माध्यम से हम त्रिभुज की एक तीसरी भुजा और ज्ञात करेंगे। तो देखिए कुछ त्रिभुज इस तरह से बनेगा। त्रिभुज हमें दे रखा है ABC, कैसा त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज ABC जिसका बी कोण है वो क्या है, समकोण है। तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, बी। ये कैसा है, समकोण, ऊपर A और इधर क्या हो जाएगा, ये C। A को C से मिला देंगे इस तरह से, तो ये आपके पास एक त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC। अब हमें ज्ञात करना है, पहले कोण A के लिए मान ज्ञात करेंगे, कोण A के लिए। इसके लिए देखिए हम जानते हैं कि थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तीसरी भुजा जो बची वो क्या हो जाएगी, आपकी आधार हो जाएगी, या ऐसे कह सकते हैं 90 डिग्री का कोण है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी, आपकी कर्ण होगी। तो आपको AB का मान दे रखा है, ये कितना है आपका 24 सेंटीमीटर, और आपको BC का मान दे रखा है, ये कितना है आपका 7 सेंटीमीटर। तो आपको AC का मान निकालना है, मतलब आपको कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण हम ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए हम जानते हैं, हमने कोण A लिया है, इसके लिए सामने हमेशा क्या होगा, लंब। तो ये हो जाएगा आपका लंब L, और ये हो जाएगा आपका आधार, और ये हो जाएगा आपका कर्ण। तो कर्ण का मान है आपका AC का स्क्वायर बराबर आधार आपका क्या है, AB का स्क्वायर प्लस लंब क्या है आपका AC, लंब क्या है आपका, लंब है आपका BC, तो BC का स्क्वायर, इनका मान दे रखा है आपको। तो AC स्क्वायर बराबर AB का मान दे रखा है आपको कितना है, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो 24 की जगह क्या करेंगे, AB स्क्वायर है तो 24 का वर्ग प्लस BC स्क्वायर यानी 7 का वर्ग। तो इसको सॉल्व करेंगे, 24 का वर्ग होता है आपका 576 प्लस 7 का वर्ग होता है 49। तो यहाँ से AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, जोड़ने पर ये कितना हो जाएगा, यानी 9 6 15 की 5, 7 4 11 11 1 12 12 की 2 5 1 6 625। तो वर्गमूल लेंगे 625 का, कितना हो जाएगा 25। तो AC का मान आ गया आपका 25 सेंटीमीटर, यानी आपका AC क्या है आपका कर्ण। तो कर्ण बराबर K का मान आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। अब देखिए कर्ण की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 25 सेंटीमीटर, ये 25 निकाली आपने, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान ज्ञात करेंगे किसका, साइन A। पहला सवाल है साइन A। हम जानते हैं साइन A का सूत्र हमने बताया था, एक सूत्र बताया था, यानी लाल बटे कक्का, इसे ज्ञात करेंगे। तो साइन A बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। देखिए लंब बटे कर्ण, तो इसको सॉल्व करेंगे आगे। लंब कितना है आपका, A के सामने हमेशा लंब होगा 7,
कर्ण कितना है आपने ज्ञात किया है, कर्ण का मान 25। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7/25। दूसरी निकालेंगे कॉस ए। कॉस ए बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपके पास, आधार है आपका 24 बटे में कर्ण कितना है आपका 25 ज्ञात किया है 25। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 24/25। अब आपका दूसरा सवाल है साइन सी। साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अब आपका कोण कौन सा है, सी लिया है हमने, सी ये वाला कोण हो जाएगा कोण सी। अब इसके सामने जैसे हमने कोण सी लिया तो सी इसके सामने ये अब चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अब लंब, थीटा के सामने हमेशा लंब, और ये हो जाएगा आपका अब आधार। और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। तो अब देखिए साइन सी वही सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो बराबर लंब कितना है आपका साइन सी थीटा के सामने यानी 24 बटे कर्ण कितना है 25। तो साइन सी का मान आ गया आपका 24/25। इसके बाद कॉस सी बराबर यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपके पास 7 बटे कर्ण कितना है 25। तो कॉस सी का मान आ गया आपका 7/25। तो यही हमें ज्ञात करने थे, यानी साइन ए, कॉस ए और साइन सी और कॉस सी, इनके मान निकाले, यही हमें ज्ञात करने थे। यही आपके क्या हैं आंसर। तो देखिए अब अगला सवाल प्रश्न नंबर 2। देखिए तो प्रश्न 2 क्या दे रखा है, देखिए प्रश्न 2 आप देखेंगे। प्रश्न 2 हमें प्रश्न 2 रखा है आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। आपको आकृति दे रखी है, ये एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, जिसका क्यू कोण कैसा है समकोण, थीटा के सामने आपका क्या हो गया लंब हो गया, ये वाली भुजा क्या हो जाएगी फिर आधार, और सबसे बड़ी भुजा आपकी हो गई कर्ण। तो इसमें पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, देखिए ये तो आपका कर्ण हो गया, थीटा के सामने लंब, और ये हो जाएगा आपका आधार। तो देखिए हमें दे रखा है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और पी आर दे रखा है आपको कितना है 13 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण पी आर का वर्ग बराबर होता है आधार यानी पी क्यू का वर्ग प्लस लंब यानी क्यू आर का वर्ग। इनके मान दे रखे हैं, उनको मान देखें। पी आर की वैल्यू दे रखी है आपको 13 का वर्ग बराबर पी क्यू दे रखा है आपको 12, तो 12 का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। तो देखिए 13 का वर्ग कितना होता है 169 बराबर 12 का वर्ग होता है 144 प्लस क्यू आर उसके यार। तो देखिए 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग होता है 144, और क्यू आर यानी क्यू आर की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो इसको इधर लेके आएंगे, तो 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर स्क्वायर। देखिए क्यू आर के बाद 169 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर, या क्यू आर बराबर हो जाएगा आपका वर्गमूल के अंदर 25। तो क्यू आर की वैल्यू आएगी आपकी 5, 25 का वर्गमूल होता है आपका 5, तो क्यू आर बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। अब देखिए आपके पास तीनों मान आ गए, क्यू आर की वैल्यू हमने निकाल ली, ये कितनी आई आपकी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको ज्ञात करना है tan p का मान, किसका मान ज्ञात करना है tan p का मान,
tan p बराबर, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो tan p बराबर लंब कितना है आपका? थीटा के सामने एन पी के सामने लंब आपका 5, तो 5 बटे आधार कितना है? 12। तो tan p का मान हो गया आपका 5/12। फिर ज्ञात करेंगे हम cot r का मान। cot r बराबर, अब देखिए cot r के लिए थीटा वैल्यू चेंज हो गई। अब ये थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी r। अब थीटा के सामने ये क्या हो जाएगा? अब लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? फिर अब आधार हो जाएगा। जैसे ही हमने थीटा चेंज किया तो इसके सामने लंब हो गया, और ये क्या हो गया? आधार। तो देखिए cot बराबर होता है आपका आधार बटे लंब। cot r बराबर हो जाएगा आपका आधार बटे लंब। आधार की वैल्यू कितनी है आपकी? अब आधार की वैल्यू है 5। कितनी है? 5। और लंब की वैल्यू कितनी है? 12। तो cot r की वैल्यू आ गई आपकी 5/12। तो अब आपको ज्ञात करना है आपको tan p माइनस cot r। तो इसके लिए बराबर लिखेंगे, बराबर tan p का मान कितना है? tan p का मान है आपका 5/12 माइनस cot r का मान भी कितना है? 5/12। तो 5 बटे ये प्लस किया और ये माइनस की कट जाएगी, क्या बचेगा? 0। तो tan p माइनस cot r की वैल्यू कितनी आई आपकी? 0। यही आपको मान निकालना था, यही आपका क्या है? आंसर है। यानी tan p माइनस cot r का मान कितना आएगा? 0। इस तरह से आपको इसका मान। तो देखिए हमें सवाल दे रखा है 3 नंबर, यदि sin a बराबर 3/4 है तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम जानते हैं, आपको दे रखा है sin a बराबर कितना दे रखा है? 3/4। तो sin a बराबर होता है सूत्र, sin a बराबर होता है आपका, यानी लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो आपको लंब की वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 3, और कर्ण की वैल्यू कितनी है? 4। तो देखिए चित्र बनाएंगे समकोण त्रिभुज। इसको दे दो नाम ए बी सी। इसमें ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो आपको मान दे रखा है कोण ए वाला। तो इसके सामने थीटा के सामने लंब हो जाएगा। लंब कितना है आपका? कितना है? 3। लंब कितना दे रखा है आपको? 3। और कर्ण कितना दे रखा है आपको? 4। तो आपको आधार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आधार ज्ञात करना है। तो देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? देखिए AC स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC बराबर दे रखा है आपको 4 का वर्ग, BC बराबर आपको दे रखा है 3 का वर्ग, और AB आपको ज्ञात करना है AB स्क्वायर। 3 का वर्ग कितना होता है? वो सॉरी 4 का वर्ग 16 बराबर 3 का वर्ग कितना होता है? 9 प्लस AB का वर्ग। अब इधर ये 9 प्लस की है तो इधर लाएंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे। 16 माइनस 9 बराबर AB स्क्वायर, या करके AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 में से 9 कम कर देंगे तो कितना बचेगा? 7। तो AB का मान आएगा आपका, वो क्या हो जाएगा? वर्गमूल के अंदर 7 सेंटीमीटर। AB का मान कितना ज्ञात किया हमने? 7 सेंटीमीटर वर्गमूल में, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए तीनों भुजाएं आपके पास हैं, किसका मान ज्ञात करना है? एक तो cos A का मान ज्ञात करना है और एक tan A का। तो देखिए cos A बराबर क्या होता है? cos A बराबर यानी आधार बटे कर्ण। तो cos A बराबर आधार कितना है आपके पास? आधार कितना है? अंडर रूट में 7। इसको हम क्या कहेंगे? आधार। अंडर रूट में
7 बट्टे कर्ण कितना है 4। एक कॉस ए की वैल्यू हो गई। और tan a बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार। लंब कितना है आपके पास, लंब आपके पास 3 है और आधार कितना है आपका √7। तो ये आपको 2 मान ज्ञात करने थे, एक तो कॉस ए और दूसरा आपको tan a। दोनों के मान आपने निकाल लिए। यही आपका क्या है आंसर। ये आपका तीसरा सवाल हुआ। इसके बाद है सवाल नंबर 4।